Disclaimer: this story is for entertainment purpose only, and please see the whole video to properly understand what actually took place. Else there will be some people to irritate the heck out of me without knowing the whole thing. There are no real names mentioned in the story. The story is centered around me and is not meant to target anyone. And if those some people still want to get offended, never mind, what can be done. ये पिछले साल की बात है जिसमें मेरे साइकिल निकालने की बात और एक गलतफहमी के मिश्रण से एक बहस हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो गलतफहमी तो शायद पहले ही निपट जाती, पर ये शुरू हुआ था दशहरे के वक्त के आसपास, जब मुझे 8-10 साल से पड़ी हुई साइकिल निकालनी थी एक्सरसाइज के लिए। तो मैं गया घर घर पे देखने के लिए कि गेट की चाबी है तो है किसके पास। तो मुझे चाबी नहीं मिली किसी के पास। तो मैं अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में गया जहाँ पे सब बखेड़ा खड़ा हुआ था। मैंने उस वक्त अच्छे से पूछा था कि चाबी किसके पास है साइकिल के गेट की। दे वर लाइक। फिर भी मैं रुका पर रिप्लाई आया नहीं। फिर मैंने अच्छे से बोला कि अगर चाबी नहीं मिल पाएगी तो गेट तोड़ना पड़ेगा, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर मैंने बोला कि मैं अज्यूम कर लूंगा कि किसको किसी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी कुछ मिनट में दूसरी विंग में रहने वाले विकास का टेक्स्ट आता है, अगर लॉक तोड़ना है तो तोड़ो, पर फिर अपनी जेब से सोसाइटी को दूसरा लॉक ला देना। दिमाग खराब हो गया था मेरा ये पढ़ के। एक तो मेरे विंग का था भी नहीं, फिर भी नाक घुसाने का काम कर रहा था वो आदमी। फिर क्या बहस शुरू हुई। मैंने पूरे सोसाइटी के सामने उसे उल्टा जवाब दे दिया। फिर विकास ने मुझे 2 चीजें सुनाई। फिर मैं फ्लो में बक दिया कि भाई तुझे तेरी नौकरी पैसे दे के मिली है क्या। अब इधर दिनेश और चंदू अंकल ने कॉन्वर्सेशन ज्वाइन कर ली। चंदू अंकल ने फिर भी ठीक से बोला, पर भाई दिनेश ने मेरी एजुकेशन ही निकाली ये बोल के कि डिस्कार्ड योर डिग्रीज इफ यू हैव एनी, और हिंदी में तुम्हारे पास अगर कोई डिग्री है तो फेंक दो। फिर क्या, मैंने ना लोग देखे ना उसकी उम्र का लिहाज किया। मैंने भी फिर बोल दिया ना काम कर। बाद में मुझे ग्रुप से लात मार के निकाल दिया। फिर मैंने भी सोचा चलो छोड़ो, अच्छा ही है। बाद में फिर मुझे अपने दोस्त का कॉल आता है, हितेश का। उसने बोला भाई ये क्या किया तूने। फिर मैंने उसे बात समझाई एंड गेस व्हाट, पता चलता है कि मैंने विकास को नहीं रमनलाल अंकल को अनजाने में उल्टा बोल दिया, जो मेरे विंग में रहते हैं। इन शॉर्ट मैंने गलत इंसान को गलत चीज बोल दी। फिर मैं आ गया टेंशन में। फिर मैंने लगाया कॉल किरण दीदी को। उनको बोला मैं विकास समझ के रमनलाल अंकल को अनजाने में उल्टा बोल दिया। तो भाई बात नसीब से निपट गई। ये बात बेशक लगे कि कुछ लोग आग लगाने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तो मैंने इससे एक बात सीखी, ऐसी गलत फैमिली टालनी हो तो बहस करते वक्त सामने वाले को उसके नाम से बुलाओ, ताकि आप मेरी तरह रमनलाल अंकल को विकास समझ के उल्टा ना बोल दो। इन शॉर्ट किसी गलत इंसान को कुछ गलत ना बोल दो। अभी भी अगर किसी को गलत समझना है कुछ लोगों को, तो मैं इस चीज का कुछ नहीं कर सकता, आपको जैसा ठीक लगे। और इधर मेरी कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।